कुमार, आइए डालते हैं आज के देश विदेश की खबरों पर एक नजर और ताजा खबरों के लिए आप जुड़े रहिए। नेता प्रतिपक्ष और राजद के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने छात्रों पर लाठीचार्ज के लिए नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया। सोशल मीडिया पर बयान जारी कर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के लिए राजनीति से रिटायर होने की उम्र में लाठी चलवाने का आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के इशारों पर उनकी पुलिस ने अपने हक के लिए प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं पर लाठी बरसाई। इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और किसी को इसकी चिंता नहीं है। ये छात्र छात्राएं बिहार के भविष्य हैं, लेकिन सरकार इनके जीवन को बर्बाद कर रही है। एक और अपनी यात्रा पर 250 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन बिहार के छात्र छात्राओं के लिए इन्हें कोई चिंता नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि कोचिंग माफिया परीक्षा के पैटर्न को प्रभावित करते हैं, लेकिन सरकार उन पर कार्रवाई नहीं करती, क्योंकि एक पूरा रैकेट काम कर रहा है जो रिजल्ट प्रभावित करता है और उनके दबाव में सरकारी एजेंसी काम करती है। अब तक किसी पेपर लीक मामले में ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री की उम्र हो गई है कि वे अब राजनीति से रिटायरमेंट ले लें, लेकिन इस उम्र में वे छात्र छात्राओं पर लाठी चलवाते हैं। यह कहीं से जायज नहीं है। प्रशासन में कुछ लोग ऐसे हैं जो माफिया को सपोर्ट करते हैं और उनके द्वारा पैटर्न से छेड़छाड़ होती है। मुख्यमंत्री उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। काम की तलाश में गांव छोड़ पटना पहुंचे मजदूर ठंड में फुटपाथ पर सोने को है मजबूर। बिहार में ठंड का असर देखना शुरू हो गया है। वहीं पछुआ हवा ने कपकपी और बढ़ा दिया है। इसके साथ लोगों ने गर्म कपड़ों का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। ठंड के इस मौसम में कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने घर को छोड़कर काम की तलाश में बाहर निकलते हैं। दरअसल राजधानी पटना के कई इलाकों में सुबह मजदूरों का मेला लगता है, जहां हजारों की संख्या में मजदूर इकट्ठा होते हैं। 2-3 घंटे तक वो किसी जगह पर जमा होते हैं और इसके बाद ज़्यादातर मजदूर खाली हाथ घर को लौट जाते हैं। गांव से शहर की तरफ रोजगार की तलाश में आए मजदूरों को महीने में 10 से 12 दिन की ही दिहाड़ी मजदूरी पर रोजगार मिल पाता है। प्रतिदिन 500 और 600 के हिसाब से लोग उन्हें काम करने के लिए ले जाते हैं। ठंड बढ़ने के साथ इन मजदूरों की भी समस्या बढ़ने लगी है। शहर से ज़्यादा संख्या में रैन बसेरा न होने की वजह से मजदूरों को फुटपाथ पर ही रात में सोना पड़ता है। वहीं अत्यधिक ठंड की वजह से आसपास के इलाकों से लकड़ी इकट्ठा कर यह सभी लोग आग के सहारे रात गुजारते हैं। मजदूरों ने सरकार से गुहार लगाई है कि मनरेगा सहित कई तरह की सरकारी योजनाएं चलती हैं, लेकिन इन दिनों बंद होने की वजह से उनके सामने बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई है। यही वजह है कि ठंड में घर को छोड़कर राजधानी के फुटपाथ पर सोने को मजबूर हैं। बिहार में सर्द पछुआ हवा ने बढ़ाई कनकनी। 8 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचा रात का तापमान। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। बिहार में इन दिनों मौसम में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पछुआ हवाओं की गति तेज हो गई है। इस वजह से दिन के तापमान में 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं रात के न्यूनतम तापमान घटकर 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है, जो इस सीजन का अब तक का सबसे कम तापमान है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में बारिश की संभावना भी जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि आने वाले दिनों में मौसम के बदलते मिजाज से लोगों की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ठंडी हवाओं के बीच बारिश का संगम ठिठुरन में बढ़ोतरी करेगी। इससे लोगों को असुविधा महसूस होगी। खासकर किसानों को अपनी फसलों की सुरक्षा करने की सलाह दी गई है। सरकारी शिक्षकों का होगा अलग ड्रेस। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने शिक्षकों बच्चों के कई सवालों के जवाब दिए। उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि एक अशिक्षित बच्चा पूरी गाँव के लिए मुसीबत है, इसलिए समाज को आगे आना होगा। स्कूल में पढ़ाई के समय कोई बच्चा अगर सड़क पर दिखे तो यह गांव समाज की जिम्मेदारी है कि वह बच्चों को स्कूल भिजवाए। हम सभी पंचायत प्रतिनिधियों से आग्रह करते हैं। वहीं शिक्षकों के लिए भी विशेष ड्रेस की व्यवस्था करने की बात पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कहा कि हम लोगों ने एक ड्रेस कोड तय किया है। जींस टी शर्ट में स्कूल नहीं आना है, यह हमने तय किया है। गोपालगंज के पशुपालकों की हो गई बल्ले बल्ले। नीतीश कुमार ने दे दी बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गोपालगंज के कटैया प्रखंड के बैरिया में 1 लाख लीटर क्षमता वाले दुग्ध उत्पादन संयंत्र का भूमि पूजन तथा शिलान्यास किया। उन्होंने शिलापट का लोकार्पण करने के बाद कई विभागों के स्टॉल का निरीक्षण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा
कि अब गोपालगंज के इलाके के पशुपालकों की स्थिति और बेहतर होगी। बिहार सरकार इसके लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। बता दें कि ग्रामीण स्तर पर कृषि तथा दुग्ध उत्पादन पर आधारित आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के निर्माण की प्रदेश सरकार की परिकल्पना अब मूर्त रूप लेने लगी है। सरकार के निर्णय का ही सुपरिणाम है कि अब बिहार के भी पशुपालकों की स्थिति बेहतर होने लगी है। नीतीश सरकार ने दोनों डिप्टी सीएम को किया आउट। बिहार में एनडीए की सरकार है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो भाजपा कोटे से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम बने हैं। शुरुआती दौर में उद्घाटन शिलान्यास कार्यक्रम वाले विज्ञापन में मुख्यमंत्री के अलावा दोनों डिप्टी सीएम का नाम होता था। आगे चलकर सरकारी विज्ञापन में कभी एक डिप्टी सीएम का नाम रहता था तो दूसरे को आउट कर दिया जा रहा था। अब तो दोनों डिप्टी सीएम को विज्ञापन से गायब कर दिया गया है। हाल के 3 विज्ञापनों को देखो तो दोनों उप मुख्यमंत्री का नाम नहीं दिख रहा है। 7 दिसंबर को सूबे के अखबारों में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का पूरे पन्ने का विज्ञापन छपा, जिसमें उद्घाटनकर्ता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। इस विज्ञापन से सूबे के दोनों उप मुख्यमंत्री आउट थे। लेकिन इसे लेकर चर्चा तेज है कि क्या नीतीश कुमार फिर से कुछ खेल करने वाले हैं। आखिर दोनों उप मुख्यमंत्रियों को क्यों नहीं उद्घाटन शिलान्यास के लिए जारी विज्ञापन में जगह दी गई। और तो और विभाग भी भाजपा के खाते में है, फिर भी भाजपा कोटे वाले उप मुख्यमंत्री को नहीं बुलाया गया। जूता पहनकर पूजा करते दिखे सीएम नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गोपालगंज में एक बड़े दूध प्लांट की नींव रखी। यह प्लांट कटैया प्रखंड के बैरिया गांव में बनेगा। इसकी क्षमता 1 लाख लीटर दूध रोज बनाने की होगी। इससे आसपास के पशुपालकों को फायदा होगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। इसे लेकर भव्य शिलान्यास कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें बिहार के कई मंत्री और अफसर मौजूद थे, मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जूता पहने ही खड़े खड़े शिलान्यास कार्यक्रम को संपन्न किया। उनके बगल में मंत्री विजय चौधरी भी जूता पहने खड़े थे। पूजा अर्चना के बाद मुख्यमंत्री ने कई विभागों के स्टॉल भी देखे और दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल भी दी। पटना जिला के मनेर के सिंघारा पंचायत अंतर्गत दयालचक ठाकुरबाड़ी में 24 घंटे का अखंड हरि कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं द्वारा हरे रामा हरे कृष्णा का गीत 24 घंटे तक गायन किया गया। महिलाओं के साथ पुरुषों का भी इसमें अहम योगदान रहा। इस मौके पर नवल सिंह ने कहा कि धार्मिक अनुष्ठान से क्षेत्र का वातावरण शुद्ध होता है, लोगों में भक्ति की भावना जागृत होती है, समाज में गांव में आपसी भाईचारा कायम होता है। वहीं इस मौके पर भंडारा का भी आयोजन किया गया। पथ निर्माण विभाग के एक प्रमंडल में करोड़ों का फर्जीवाड़ा। सुशासन राज में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है। अधिकारी और इंजीनियर दोनों हाथ से माल बना रहे हैं। माल कमाने के लिए तरह तरह के हथकंडा भी अपना रहे हैं। पथ निर्माण विभाग के एक अधीक्षण अभियंता और कार्यपालक अभियंता ने तो बड़ा खेल किया है। ठेकेदार से माल वसूलने के लिए पड़ोसी राज्य के एक जिले के खनन अधिकारी से पत्राचार किया। बताया जाता है कि पत्र से करोड़ों के घोटाले का खुलासा हुआ है। हालांकि माल खाने के बाद पथ निर्माण विभाग के जिम्मेदार इंजीनियर मामले को दबाए बैठे हैं। शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जानकार बताते हैं कि खनन कार्यालय से पत्र का जवाब मिलते ही पथ निर्माण विभाग के इंजीनियरों ने ठेकेदार से सौदा कर लिया। यह भी बताया जाता है कि खेल 10 करोड़ रुपए से अधिक का है। ठेकेदार को बचाने के लिए कार्यपालक अभियंता अधीक्षण अभियंता ने करोड़ों रुपए वसूल लिए हैं। खबर है कि इंजीनियरों ने ठेकेदार से कई महंगी गाड़ियां भी ली है।